राजधानी रुबल बिहार में आपका स्वागत है। आज है 6 अक्टूबर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 20 बड़ी खबरों के साथ। उससे पहले एक नजर अब तक की टॉप 5 खबरों पर। सरकारी नौकरी वैकेंसी का इंतजार कर रहे युवा के लिए सुनहरा मौका। रामविलास पासवान की पार्टी 2 टुकड़ों में बंटी। दिवाली से पहले पटना मेट्रो को मिल जाएगा अपना लोगो। लालू यादव ने कहा, आंदोलन करो, जेल भरो, मुकदमा से मत डरो। बिहार सरकार बीमार बुजुर्गों को पहुंचाएगी घर से अस्पताल। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। सरकारी नौकरी की वैकेंसी का इंतजार कर रहे बिहार झारखंड के विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अलग अलग विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन मांगा है। ऐसे में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे योग्य उम्मीदवारों के लिए यह सबसे अच्छा मौका है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 28 सितंबर 2021 से शुरू हो जाएगा। चाचा भतीजे की राजनीतिक लड़ाई में आखिरकार लोक जनशक्ति पार्टी में औपचारिक विभाजन हो गया। चुनाव आयोग ने बीते दिन पारस और चिराग के नाम से पार्टी का अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है। पारस के हिस्से में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन आया, तो चिराग को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह मिला। हालांकि मूल पार्टी लोजपा और उसका चुनाव चिन्ह बंगला पर आयोग का अंतिम फैसला 5 नवंबर को आएगा। पटना मेट्रो के लोगों के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। मेट्रो लोगों के लिए बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, मुंबई समेत देश भर से करीब 7500 डिज़ाइन आई हैं, जिनकी स्क्रीनिंग का काम अभी किया जा रहा है। इसमें करीब 2000 डिज़ाइन सिर्फ पटना के लोगों द्वारा भेजी गई है। बड़ी संख्या में डिज़ाइन के आवेदन आने से अंतिम चयन में काफ़ी समय लग रहा है। उम्मीद है कि दिवाली या मध्य नवंबर तक पटना मेट्रो का लोगो फाइनल हो जाएगा। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने बीते दिन कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं से कहा कि अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह जरूरी है। पटना के गांधी मैदान से जेपी ने आंदोलन किया था। कुछ लोग जेल जाने से डरते हैं, मुकदमा होने से डरते हैं। इन सब चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। पार्टी के प्रशिक्षण शिविर समापन के मौके पर लालू यादव ने दिल्ली से फेसबुक लाइव के माध्यम से ये बात कही। बिहार में अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए समाज कल्याण विभाग के माध्यम से एक प्रस्ताव तैयार हो रहा है। इसमें अगर घर में कोई बुजुर्ग अकेले व बीमार हैं, तो ऐसे बुजुर्गों को राज्य सरकार के द्वारा अस्पताल तक पहुंचाया जा सकेगा ताकि उनका इलाज हो सके। इस दौरान बुजुर्गों को घर से अस्पताल तक पहुंचाने का पूरा खर्च राज्य सरकार देगी। इस प्रस्ताव को लेकर बहुत ही जल्द स्वास्थ्य विभाग से भी राय ली जाएगी और इसकी स्वीकृति के लिए सरकार के पास भी भेजा जाएगा। सरकार की ओर से अभी स्वास्थ्य संबंधित आपातकालीन स्थिति में लाभार्थियों को अस्पताल भेजने की व्यवस्था है। बिहार के विश्वविद्यालयों में हर 4 साल बाद स्नातक पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाना चाहिए। इस आशय की सिफारिश बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद की तरफ से गठित विशेष समिति ने की है। विशेष समिति का मानना है कि विभिन्न विषयों की विषय वस्तु में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, लिहाजा बदलाव भी समय पर होने चाहिए। यह सुझाव विशेष रूप से स्नातक कक्षाओं के लिए दिया गया है, जिसके लिए मंजूरी मांगी जाएगी। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में आपसी कलह छिड़ चुका है। राजद और कांग्रेस अब खुलकर आमने सामने हो चुके हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब राजद सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यानी अब स्पष्ट संकेत दे दिए गए हैं कि राजद अकेले ही बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पंचायत चुनाव में सरेआम जीत का जश्न मनाना मुखिया को महंगा पड़ सकता है। चुनाव बाद की हिंसा से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय ने कमर कस ली है। सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को ऐसी किसी भी घटना पर न सिर्फ त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, बल्कि सख्त एक्शन भी होगा। भागलपुर के डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र में डॉल्फिनों की अठखेलियों और चिड़ियों के कलरव को नजदीक से देखने की योजना को जमीन पर उतारने की एक बार फिर कवायद शुरू हो रही है। अब नवगछिया के जगतपुर झील और गोपालपुर प्रखंड के गंगा प्रसाद झील को विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास शुरू हो गए हैं। खासतौर से जगतपुर झील के पास इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पीपी मोड में इको विलेज विकसित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। बिहार के नवादा जिले में बीते दिन एक बड़ा हादसा होने से टल गया। कुंज गोसाई विघा के बीच सकड़ी नदी में जुगाड़ नाव पलट गई। नाव पर सवार करीब दर्जन भर लोग पानी की तेज धार में बहने लगे। किसी प्रकार सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस के साथ दोस्ताना मुकाबले के लिए तेजस्वी यादव तैयार हैं। सत्ता पक्ष लगातार यह कह रहा है कि बिहार में महागठबंधन बिखर चुका है। जब तेजस्वी यादव से इस बाबत सवाल किया गया तो बीते दिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि बाय इलेक्शन में इस तरह के दोस्ताना मुकाबले के लिए वह तैयार हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने अपने फैसले के बारे में पहले ही कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास को जानकारी दे दी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन बाढ़ प्रभावित वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज तथा साठ हवाई सर्वेक्षण किया। पटना लौटने के बाद उन्होंने कहा कि लोग फसल लगा नहीं सके थे, कितने लोगों का फसल बर्बाद हो गया है। अक्टूबर के पहले तक बारिश नहीं होती थी, लेकिन इस साल हो रही है। कई जगहों पर फसल बर्बाद हुआ है। इससे होने वाले नुकसान का आकलन का निर्देश दे दिया गया है। सभी प्रभावित लोगों को राहत और सहायता दी जाएगी। बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि रेरा के ऑफिशियल पेज पर अभी मेंबर के तौर पर आरबी सिन्हा का नाम और फोटो दर्ज है। बता दें कि आरबी सिन्हा इंडियन ऑडिट सर्विस के अधिकारी रहे हैं। मार्च 2018 में उन्हें रेरा का मेंबर बनाया गया था। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने बिहार की तुलना बांग्लादेश से करते हुए कहा कि वह एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन आज उनका आर्थिक अर्थव्यवस्था हमसे बेहतर स्थिति में पहुंच चुकी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां जनसंख्या नियंत्रण को गंभीरता से लिया गया है। हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद लोगों को सलाह दी जाती है कि वह 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा ना करें। लोगों ने भी इसे गंभीरता से लिया और वहाँ लोगों के जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग एवं विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने भाजपा के सहयोग कार्यक्रम में बीते दिन शिरकत की। बातचीत करते हुए उन्होंने महागठबंधन में राजद और कांग्रेस को लेकर जारी कलह पर अपना विचार प्रकट किया और उन्होंने कहा कि जनता ने साल 2020 में ही निर्णय दे दिया था कि दोनों सीटें जदयू की थी और आगे भी उन्हीं की रहेगी। इसमें किसी तरह का संशय या सवाल होना ही नहीं चाहिए। पटना हाई कोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी और निजी 27 लॉ कॉलेजों की संबद्धता के मामले की सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कुणाल कौशल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निरीक्षण रिपोर्ट 3 सप्ताह में पेश करने का निर्देश दिया है। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। 30 अक्टूबर को दोनों सीटों पर उपचुनाव होगा। इसको लेकर बीते दिन कुशेश्वर स्थान से एनडीए के प्रत्याशी अमन हजारी ने नामांकन किया है। उनके नामांकन से श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा मौजूद रहे। बता दें कि इस सीट से विधायक रहे शशि भूषण हजारी के निधन के पश्चात सीट रिक्त हो गई थी, जिसके लिए एनडीए ने उनके बेटे को ही चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण सिंह ने कहा, लौरिया के दौरे पर गए पर्यटन मंत्री ने कहा कि लौरिया के अशोक स्तंभ और नंदनगढ़ का ऐतिहासिक महत्व है। अशोक स्तंभ एवं नंदनगढ़ के निरीक्षण के लिए पहुंचे पर्यटन मंत्री ने कहा कि इन दोनों जगहों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए लौरिया के अशोक स्तंभ और नंदनगढ़ का सौंदर्यीकरण होगा। पर्यटकों के बैठने के लिए कुर्सी और लाइट भी लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में होने वाले उपचुनाव पर कहा कि एनडीए दोनों सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है और अब जनता को फैसला करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग एकजुट हैं, बाकी पार्टियों का अपना अपना सोचने का तरीका है, कौन क्या बोलता है इससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस ने बिहार में अपनी जमीन को वापस पाने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। कन्हैया कुमार के बाद अब कांग्रेस में पप्पू यादव की एंट्री होने जा रही है। खबर के अनुसार पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय होने जा रहा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से कई लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने कल पूछे गए सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया था उनके नाम है मनोज कुमार, रजनीश कुमार, लक्ष्मण कुमार और महेश महतो। इनके जवाब बिल्कुल सही थे। सवाल के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। इसके साथ ही चलते हैं आज के सवाल की ओर। बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन आपके फोन स्क्रीन पर है। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की सबसे बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें रूबरू बिहार। धन्यवाद।